हाय गाइस। तो बात करते हैं अगले हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट क्या रहेगी, क्या प्लान है। ठीक है, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है वो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं जल्दी वॉच लिस्ट अपडेट कर पाता हूँ। कोई स्टॉक लास्ट में आता है, बाय करते टाइम पोस्ट कर देता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और जल्दी आप थोड़ा कम्युनिकेट हो पाओगे। जैसे IRM एनर्जी पोस्ट करा था, ठीक है, बाय भी करा और वीक मार्केट में भी काफ़ी बड़ा मूव दिया उसने। ठीक है, तो उससे पहले क्या देखना है, अगर आपको पता हो मार्केट 20 दिसंबर को 1.5% की फॉल दी थी। ठीक है, इस फॉल के बाद अगले 2 दिन हमारे को एक बुलिश मूव देखने को मिला, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता इससे कि अभी हम वापस से नए हाई बनाएंगे या फिर हम कंसोलिडेट करेंगे या फिर यहाँ से हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर हमारे को अच्छी एंट्री अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलते हैं तो उनको हम ना पिक करें। बट मेरे हिसाब से 1.5% की फॉल के बाद थोड़ा सा आपको कॉशियस होना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर 1.5% की करेक्शन एक ही दिन में आना एक साइन होता है। ठीक है, ये भी करेक्शन है, ये भी करेक्शन है आधे 1% की, ये हेल्दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1.5% की करेक्शन नहीं है तो थोड़ा सा बंदा स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखो तो मेरे पास BLS और IRM पड़ा है, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। और अगर हम अगले हफ्ते की वॉच लिस्ट की बात करें तो वॉच लिस्ट खाली है, जो सही बात है। सिर्फ एंट्री किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स में हो सकती है वो मैं आपको बताने आया हूँ आज। ठीक है, मेरी तरफ से क्या सेक्टर स्ट्रांग है। तो देखो, सेक्टर में है तो रियलिटी सेक्टर हमारे को पता है कि स्ट्रांग सेक्टर है, क्योंकि रियलिटी ने उस दिन के जो हाई था उसको भी क्रॉस कर दिया। वहीं पे अगर हम नीचे आएंगे तो PSU बैंक वीक है, प्राइवेट बैंक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है, तो गिफ्ट है, फाइनेंस में नहीं है। FMCG में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी भी है, क्योंकि इस सेल ऑफ के बाद भी हम वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर की बात करें तो रियलिटी स्ट्रांग है, FMCG स्ट्रांग है। IT देखो आप, IT वापस से उन्हीं हाइस के ऊपर। ठीक है, तो पता लग रहा है, देखो पता लग रहा है आपको किन सेक्टर्स के अंदर बायर्स एकदम से वापस आ रहे हैं और किन सेक्टर्स में नहीं जाने को तैयार हो रहे हो। इंटरेस्ट बता दो, एनर्जी, एनर्जी ठीक है, मिड कैप ओके ओके, ऑटो में जान नहीं दिख रही, इंफ्रा में कुछ खास नहीं, मेटल्स ओके ओके हैं, स्मॉल कैप में कोई दम नहीं दिख रहा। MNC फिर भी बेटर है, क्योंकि MNC देखो वही हाई के आसपास जाने को रेडी दिख रहे हैं, है ना। फार्मा, फार्मा तो वो हाई वापस से क्रॉस भी कर दिया था, मार्केट वहीं तक चली गई, तो फार्मा, फार्मा एक और स्ट्रॉन्ग सेक्टर आ गया, ऊपर ले आया मैं इसको। मीडिया, X। तो अब अगर मैं इतने सेक्टर स्कैन करके देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, टॉप क्या है, फार्मा और रियलिटी और IT। IT नहीं भूल सकते हम। ठीक है, तो अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं किन सेक्टर में प्रेफर करूंगा, IT, फार्मा, रियलिटी में। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर के स्टॉक नहीं चलेंगे, वो भी चलेंगे, लेकिन इनके अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं करंट इसकी जो ट्रेड चल रहे हैं, देखो दो ट्रेड हैं। ये पहले से बाय थी मेरी यहीं पर, तो इस शेकआउट के अंदर ये मेरा शेकआउट वाला दिन था, बट मैंने सेल नहीं करा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे को पता था ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हिट होता तो रिगार्डलेस स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी हो बाहर आना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पड़ा है स्टॉक, इसको हम ट्रेल करते रहेंगे जब तक ये हमारे को एंट्री दे के रखेगा। उसके बाद हम आते हैं IRM पे। अब IRM क्या है, IRM की एंट्री एक्सप्लेन कर दूं अगर मैं आपको। देखो, एक बेस है, ठीक है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बॉक्स पैटर्न या कुछ पैटर्न पैटर्न होता है ये, लेकिन एक अच्छा खासा बेस बना हुआ था। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, बार बार मार्केट ना अपने 494 वाले लेवल्स पे सेल ऑफ हो रही थी। तो जब हमने 20 दिसंबर का हाई देखा, जैसे ही हमने 20 दिसंबर का हाई क्रॉस करा, हमें पता लग गया कि स्ट्रेंथ आ चुकी है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का फर्स्ट डे है जहाँ पे 2 मिलियन वॉल्यूम है। उससे पहले 100 200 300 के, 100 के, तो पहले ही दिन हमने कैच कर लिया स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो अब सिंपल सा तरीका है, इसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, फेल हो सकता है 110%, बिल्कुल फेल हो सकता है। क्या मैं बोलूँगा 522 पे बाय करो, नहीं, वेट करो, कंसोलिडेट हो, नेक्स्ट रैली के लिए रेडी हो तब बाय करो। अभी 522 पे बाय करने की तो कोई सेंस नहीं है। हमारी एवरेज 503 की है, जो कि फिल नहीं हुई थी, बट मेरी एक्चुअल जो एंट्री थी वो 493 की थी, बट वो फिल नहीं हो पाई तो 503 पे लेना पड़ा। तो ये छोटी सी अपडेट है।
अगर मैं बात करूँ, बाकी वॉच लिस्ट के अंदर ये सब तो ऐसे ही पुराने डले हुए हैं। कुछ नया ऐसा नहीं मिला कि मैं कहूँ 10 ऑन 10। मैं पर्सनली अभी देखना चाहूँगा मेरे ये 2 ट्रेड्स कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। अगर ये अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो हम नए ब्रेकआउट्स के लिए वॉच आउट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।